नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताते हुए चलेंगे। एंड अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा किताब आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आपके एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा जाता है उसमें आपको 3 सेक्शन देखने को मिलता है। पहला सेक्शन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हिंदी का 15 प्रश्न 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। फिर आपका इंग्लिश का 15 प्रश्न 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इस तरह से सेक्शन 1 में आपका 30 प्रश्न 30 मार्क्स को देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड सेक्शन आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जहां पे आपको 40 प्रश्न 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एंड तीसरा जो सेक्शन होता है रीजनिंग का होता है, जहां पे आपको 30 प्रश्न 30 मार्क्स का देखने को मिलता है। इस तरह से टोटल आपके पास 100 प्रश्न होते हैं 100 मार्क्स का। देखिए, स्टूडेंट्स के मन में बहुत बार ये सवाल आता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जी हाँ, आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए वे लोग क्या करते हैं 100 में 100 प्रश्न को यहाँ पे हल करके आ जाते हैं, जबकि उसका आंसर उसको नहीं भी पता होता है, तब भी वहाँ पे उसको जो सॉल्व करके आ जाते हैं। एंड इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो नेगेटिव में मार्क्स लेके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। टाइम यहाँ पे 2 घंटा आपको दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 मार्क्स है, यानी कि अगर 4 प्रश्न आप गलत कर देते हो तो आपका 1 मार्क्स जो है वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी का सिलेबस। यहाँ पे आप सभी टॉपिक को अच्छे से देख पा रहे होंगे कि टोटल यहाँ पे 26 टॉपिक है, लेकिन ये 26 टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। केवल आपको वही टॉपिक पढ़ना है जहाँ से बार बार सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका भाषा एवं हिंदी भाषा, जहाँ से प्रत्येक साल आपका 1 से 2 सवाल पूछा जाता है, जैसे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा। तो हिंदी से रिलेटेड जो फैक्चुअल सवाल होते हैं, तथ्यात्मक जो सवाल होते हैं, वो यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है आपका हिंदी वर्णमाला और ध्वनि से संबंधित सवाल। यहाँ से भी आपका 2 से 3 सवाल प्रत्येक साल पूछ लिया जाता है। उसके बाद संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, वाक्य, वर्तनी शुद्धि यहाँ पे पहचानना होता है आपको। तत्सम एवं तद्भव हो गया, विलोम शब्द, परिवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। एंड है आपका संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रस एवं छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, अपठित गद्यांश। तो इतना सारा टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक नहीं भी आप पढ़िएगा तो चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे मुहावरा हो सकता है, लोकोक्तियाँ, रस एवं छंद, अलंकार, ये चारों को स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत कम सवाल देखने को मिलता है। अब पठित गद्यांश से भी अब प्रश्न जो है वो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, पिछला साल का अगर आप प्रश्न देखते हैं तो आप पाइएगा कि वहाँ पे जो है राइटर से सवाल पूछा गया है। 3 से 4 सवाल आपका जो है वो कवि एवं लेखक वाला सवाल पूछा गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एंड कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में एक ही टॉपिक से 2 से 3 सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखिएगा यहाँ पे कारक चिन्ह से सवाल आपको कई बार देखने को मिल जाता है। एंड एक ही बार आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा। अव्यय से भी आप देख सकते हैं पिछला साल भी आपका 2 सवाल देखने को मिल गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। हिंदी से आपका 15 सवाल 15 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन जितना भी टॉपिक है एक बार आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये सब बेसिक टॉपिक है, आपने कक्षा 10वीं तक भी पढ़ाई किया होगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से अगर रिविजन आप कर लेते हैं तो आपका ये जो है वो हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही आसान लेवल का पूछा जाता है, उतना भी हार्ड नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको टॉपिक कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि एक टॉपिक से आपका जो है वो 2 से 3 सवाल पूछा जाता है। पहला टॉपिक है आपका टेंस, कॉमन इरर्स, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी कि
समानार्थी शब्द जिसको कहते हैं, या फिर परिवाची शब्द एंड विपरार्थक शब्द, या फिर विलोम शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बहुत सारा कम टॉपिक है, लेकिन यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि सिनोनिम से आपका 2 सवाल पूछ लिया जाता है, एंटोनिम से 2 सवाल पूछ लिया जाता है, इडियम से अगर पूछा जा रहा है तो 2 सवाल, फ्रेजेस से 2 सवाल, फिल इन द ब्लैंक से 2 सवाल, क्वेश्चन टैग वगैरह से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक से आपका 2 से 3 सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये सब टॉपिक आपको करके जाना है। ठीक है, आगे है आपका रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो रीजनिंग आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। ठीक है, सादृश्यता आपको पढ़ना है, एनालॉजी जिसको कहा जाता है, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होता है, विषय की पहचान करना होता है, वर्णमाला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, कूट लेखन जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो ये सब बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में जो है वो यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। वेन आरेख है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ये सब टॉपिक से ज़्यादा सवाल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर सवाल आप देखिएगा तो सीरीज से, एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से, ब्लड रिलेशन से। तो यही जो है वो 7 से 8 टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जहाँ से जो है ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। एंड इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, पिछले 4 साल के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक को आप एक बार जो है वो कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आराम से तैयारी इसका कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको जो बहुत कम टॉपिक देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो इसी का है, क्योंकि ये सब एक तरह से समझ लीजिए यूनिट है और इसके अंदर जो है बहुत सारा टॉपिक आपको देखने को मिलता है। एंड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो आपका इसी सेक्शन का होता है, 40 प्रश्न 40 मार्क्स का। ठीक है, एंड इसी में जो है वो स्टूडेंट्स का सबसे कम मार्क्स देखने को मिलता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक नया सा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ने वाले होंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है वो हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, टीचर के बारे में पढ़ते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी एक टाइप का साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है ये आपका। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना होता है। हालांकि इसका क्लास जो है वो 10 जनवरी से आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड पुराने भी वीडियो पड़े हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड इसका PDF नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया है। सिलेबस प्रत्येक साल सेम रहता है, तो आप उस PDF के थ्रू भी अपनी पढ़ाई जो है वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस था। ओके, आई होप कि अब आपको टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एंड अगर हम अब किताब के बारे में बात करें कि कौन सा किताब आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो देखिए सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि कोई भी किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही मैंने सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी हैं। आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, फाइल सेक्शन में जाइएगा तो आपको सारा नोट्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए किताब लेना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप बस ये सोच के किताब लीजिएगा कि प्रैक्टिस आपका हो जाए, प्रैक्टिस के पर्पज़ से किताब लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि सारा सवाल आपका वही किताब से आ जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा। ठीक है, किताब से आपका सवाल बहुत कम ना के बराबर देखने को मिलता है। हाँ, टाइप आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? तो बेटर ये होगा कि मैंने आपको सभी टॉपिक बता दिया है। आप टॉपिक वाइज यूट्यूब में लेक्चर दे सकते हैं। इसके अलावा मैं भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराता रहता हूँ टाइम टाइम पे। एंड जैसे ही एग्जाम को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्लासेस आपकी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि 10 जनवरी से आपको पता होगा कि 10 जनवरी से जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल RKM स्टडी सेंटर में क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर देखने को मिलेगा, वीडियो देखने को मिलेगा। तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं एंड वहाँ से जो है वो आपको फिर से तैयारी स्टार्ट कराई जाती है। तो आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, फिर भी अगर हम एक किताब के बारे में आपको सजेस्ट करें तो आप लोग जो है वो अरिहंत के बुक के बारे में सोच सकते हैं। वो बेटर बुक है, बहुत कम त्रुटि उसमें देखने को मिलती है। हालांकि अभी आपको 2025 का न्यू एडिशन का बुक जो है वो पब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए नोटिफिकेशन आने का।
अगर तब तक वेट कर सकते हैं तो वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको नया बुक देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 2024 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अभी आप बुक लेना चाहते हैं तो आप जब एग्ज़ाम कार्ड का बुक ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी बुक आपको अच्छा खासा वहाँ पे देखने को मिलता है। तो एग्ज़ाम कार्ड का बुक आप यहाँ पे ले सकते हैं फ़िलहाल, या फिर पुराना वाला अरिहंत का बुक ले सकते हैं 2024 पब्लिकेशन का। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।